उन्होंने जैसे भी उनके भाव थे, बस भाव उनके यही थे कि उनके हृदय में प्रभु के लिए अनंत प्रेम था, क्योंकि वो प्रभु से अत्यधिक प्रेम करते थे। तो जो भी प्रभु के ऐसे भक्त होते हैं जो प्रभु से अनन्य प्रेम करते हैं, उनके लिए सदैव प्रभु के लिए उनके हृदय में प्रेम होता है। तो वो तैयारी में लगी हुई थी। तो जैसे ही प्रभु उनके घर आए, जैसे ही प्रभु ने उनके घर में आए, तो सुलभा जी ने देखा, अरे ये तो भगवान श्री कृष्ण आए हैं। तो बस वो भाव विभोर हो गई और उनके घर में जो फल आदि रखे थे, केले रखे थे, वो केले उठाकर ही पहले तो उन्होंने प्रभु को विराजमान कराया, प्रभु को देखा, निहारा खूब और अपने प्रेम के आंसुओं से प्रभु का स्वागत किया। उसके बाद जो वहाँ उनके पास उनके घर में जो केले रखे थे, उन केलों को उठा कर के लाई और प्रभु के समीप बैठ गई, प्रभु के चरणों में बैठ गई और उन केलों को, और वो इतनी भाव विभोर हो गई कि वो भूल गई कि वो क्या कर रही हैं। और वो प्रभु के लिए केला जैसे ही निकालती तो जो छिलका होता है केले का, वो तो प्रभु को खिला रही हैं और जो केला वो फेंक रही हैं, क्योंकि इतनी भाव विभोर हो गई, उन्हें कुछ नहीं पता चल रहा था कि वो क्या कर रही हैं। बस वो तो प्रेम में डूबी हुई थी और प्रभु बड़े आनंद से वो पा रहे थे, बड़े खुश होकर प्रभु केले के छिलके पा रहे थे सुलभा जी से। इतने में ही जब विदुर जी आए, उन्होंने देखा, अरे ये तुम क्या कर रही हो, छिलके प्रभु को पवा रही हो। नहीं नहीं, कह रहे ऐसा नहीं करो। तो जब उन्होंने केले पवाने शुरू किए विदुर जी ने प्रभु को, प्रभु ने कहा, नहीं, इनमें वो आनंद नहीं जो छिलकों में आनंद था। मतलब देखिए, इतना प्रेम प्रभु भक्त से करते हैं कि यदि भक्त प्रेम के वशीभूत होकर प्रभु को कुछ भी अर्पण करे तो प्रभु खुश होकर प्रेम से वो स्वीकार कर लेते हैं। प्रभु को कोई दिखावा, कोई ढोंग तमाशी नहीं चाहिए। चाहे यदि आपके भाव, आपके जो विचार हैं वो प्रभु के लिए इतने हैं कि उनमें सदैव ही प्रेम रहता है, तो आप चाहे उनको 56 भोग लगाइए, आप चाहे नित्य कितना भी भोग लगाइए, प्रभु वो भी स्वीकार करेंगे। और यदि आपके पास इतना नहीं है, तो यदि आप केवल प्रभु को जल अर्पित कर रहे हैं, प्रभु को फूल चढ़ा रहे हैं, प्रभु को एक पत्ता ही चढ़ा रहे हैं, तो वो भी 56 भोग के बराबर है। 56 भोग क्या, यदि 56 भोग ऐसे हैं जिनमें प्रेम नहीं, तो वो 56 भोग बेकार है। यदि आपके एक पत्ते में ही इतना प्रेम है कि उस प्रेम में सब कुछ आपने, सब कुछ न्यौछावर, सब कुछ समर्पित करके वो प्रभु को आप चढ़ा रहे हैं, प्रभु को दे रहे हैं, तो प्रभु वो भी स्वीकार कर लेते हैं, क्योंकि वो 56 भोगों से भी बहुत ऊपर है, क्योंकि उसमें आपका प्रेम है। और आप प्रभु को प्रेम से ही रिझा सकते हैं, अन्य कोई वस्तु ऐसी नहीं है कि प्रभु आपसे रिझ जाए। केवल प्रेम है आपके पास जो प्रभु ने आपको दिया है। पर ये प्रेम भी तभी जागृत होगा जब आप खुद को जानेंगे। जानिए, मैं हर बार यही कहती हूँ, जिस दिन जान लिया उस दिन आपको आपको समझ आ जाएगा कि क्या भगवान श्री कृष्ण है, क्या प्रिय प्रीतम है और क्या प्रभु का रस है। तो आज यही कथा सुनानी थी, जो दो भागों में सुनाई है, क्योंकि वो अन्य बस इतना ही। फिर मिलेंगे। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।